हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलाम्स लॉ, कुलाम का नियम आज हम जानेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में कुलाम का नियम, ये आपका बेसिक जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, आज हम इसको जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है लॉ है और ये 5 मार्क्स में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आते हैं एग्जाम में इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आज हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, ये लॉ क्या कहता है ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब आप सबसे पहले देखिए, हम कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए कुलाम्स लॉ है क्या। तो आप देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे कुलम, उन्होंने क्या किया, चार्जेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने चार्जेस यानी जो आवेश हैं उनके ऊपर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने उनके बीच में एक जो फोर्स होती है उस पर यहाँ पर उन्होंने अपना नियम दिया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस। यानी देखिए कोई भी दो चार्जेस हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर Q1 और Q2, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, जो देखिए एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितनी डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कुलाम ने, द लॉ स्टेटेड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी। अट्रैक्शन फोर्स कब होगी, जब एक आपके पास पॉजिटिव होगा जब और एक नेगेटिव होगा। और रिपल्सन फोर्स कब होगी, जब आपके पास दोनों पॉजिटिव या दोनों ही नेगेटिव होंगे। तो जब आपके दो चार्जेस Q1 और Q2 r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो जो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगी, दोनों चार्जेस या दोनों आवेशों के बीच में जो प्रत्याकर्षण और आकर्षण का बल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, यानी वो समानुपाती होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। यानी जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगी, देखिए F जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा Q1 इंटू Q2 के, यानी इनके परिमाण के जो चार्ज है इनके परिमाण के गुणनफल के बराबर होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, और किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, आर स्क्वायर के, यानी जो इनके बीच में डिस्टेंस है आर, उनके वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये उसने कहा 1/r², यहाँ पर लिखेंगे इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको जब आप पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को जब आप एक साथ यहाँ पर लिखते हैं, देखिए तो आपका यहाँ पर जो समीकरण बनता है वो आपका बनेगा F बराबर, पहले तो आपका प्रपोर्शन का निशान रहेगा, जब आप उस निशान को हटाएंगे तो F बराबर आपका आएगा K, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। ये आपका कुलम का नियम कहता है, ये आपका कुलम का नियम है, जहाँ पर K आपका एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि डिपेंड करता है मीडियम पर, जो कि डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर। यह आपका डिपेंड करेगा मीडियम। मीडियम का अर्थ है जैसे आपकी एयर में रखे हुए हैं आपके दोनों चार्जेस, मीडियम एयर में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, इस तरीके से आपका मीडियम इसे आप कहते हैं। तो ये जो आपका कांस्टेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, आपके मीडियम पर। अब आप देखिए यहाँ पर मैं इसको आपको दोबारा से बताता हूँ। देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने बोला Q1 इंटू Q2, और हमने बोला F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r², ये आपका आया। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, F बराबर प्रोपोर्शन का निशान हटाया तो आपका एक कांस्टेंट आ गया Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। ये आप, आई होप ये आप ढंग से समझ गए होंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया जो K है वो आपके मीडियम पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो K है इसका मान क्या है। अब हम यहाँ पर K का मान देखेंगे। अभी हमें पता है F बराबर है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। या अभी आपको पता, अब आप K का मान देखिए कि K का मान क्या होता है। K का मान होता है देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये किसका मान होता है आपका, K का। ये किसका मान होगा आपका, K का मान होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आप देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, देखिए इसमें एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, देखिए इसमें जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसका मान भी मैं आपको बताता हूँ, ये सब आप नोट करें। एप्सिलॉन नॉट का क्या मान होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है इसका जो मान होता है वो हमारे पास होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर, फराड
पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की, फैराड पर मीटर। एफ है ये, एफ कॉमा यहाँ पर स्लैश एम, यानी फैराड पर मीटर, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और मैं आपको बता दूँ इसका संपूर्ण मान, जब आप इसको हल करेंगे, जब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आएगा 9 × 10⁹, ये आपके पास आएगी के की संपूर्ण वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता चल गई, और के की वैल्यू है 9 × 10⁹। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, यही कूलाम का नियम है। देखिए आपको पता है यही किसका नियम है, कूलाम का नियम है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखिए आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया जो के है, यहाँ पर देखिए जो आपका के है, अभी हमने आपको बताया जो के है आपका वो है 1/4πε0, जिसका मान आपके पास होता है देखिए 9 × 10⁹। इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये मान होगा, के का कांस्टेंट का मान होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ एक चीज़ कि यहाँ पर आपका ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। पर कभी यहाँ पर आपका जो ये चार्ज है Q1 और Q2, अगर आप इसे किसी मीडियम में रखेंगे एयर के अलावा, जैसे आप इनके बीच में जो मीडियम है आप कुछ और रखते हैं, कुछ आप डिइलेक्ट्रिक इनके बीच में रखते हैं, कोई दूसरा मीडियम इनके बीच में रखते हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की आप के के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, के के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जो के है वो आपकी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी जिस आप माध्यम में उसे रखते हैं एयर के अलावा, यदि एयर होगी तो आप सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रखेंगे एयर में। अगर यहाँ पर आपका कोई मीडियम भी है, जैसे उसने कहा डिइलेक्ट्रिक में है, कोई दूसरा मीडियम है, तो वहाँ पर आप इसकी के के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके साथ, के के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर के क्या है, आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है, और एप्सिलॉन नॉट आपकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एयर में। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो आपको यहाँ पर वैल्यू देगा इस प्रकार से कि आपकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है, इस प्रकार ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आप कूलाम्स लॉ जो है वो समझ चुके हैं कि जो आपका फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 × Q2/r², की, जिसको आप लिखते हैं F = 1/4πε0। अगर एयर है तो इतना ही लिखेंगे। अगर आपका डिइलेक्ट्रिक कोई यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कोई रिलेटिव परमिटिविटी है, किसी आपने माध्यम में रखा हुआ है अपने चार्ज को एयर के अलावा, ये एयर में है, जब एयर में कहेगा तब आपको इतना ही लिखना है 1/4πε0 × k। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, Q1 × Q2/r²। ये आपके पास फॉर्मूला हो गया फोर्स का। किसका, फोर्स का, जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, प्रत्याकर्षण और आकर्षण का जो बल लग रहा है उसका ये फार्मूला आ गया है। इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट आपको पता है न्यूटन ही होती है। इस प्रकार से ये आपका हो गया कूलाम्स लॉ। तो इसको आप ध्यान से नोट करें, 5 मार्क्स में एग्जाम में हमेशा आपसे कूलाम्स लॉ पूछा जाता है। फिर देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, यानी आपको 2 आवेशों के बीच में फोर्स निकालनी है ईच ऑफ 1 कूलम। यहाँ पे देखिए आपके 2 आवेश हैं, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, 2 आपके आवेश हैं। इस प्रकार आपको डायग्राम बनाना है। Q1 और Q2 आपके पास 2 आवेश हैं। देखिए 2 आपके पास चार्जेस हैं जिनका परिमाण भी आपको दे दिया, यानी Q1 और Q2 आपको दे रखे हैं 1 कूलम है। कितने, 1 कूलम, दोनों का जो है बराबर है, जो आवेश है दोनों पे बराबर है 1 कूलम का। इन दोनों के बीच में जो दूरी है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर। आर भी दे दिया आपको 1 मीटर। ये आपको सबसे पहले लिखना है ना जो गिवन है। आपको अब फोर्स निकालनी, देखिए आप कितना आपके पास आसान हो जाता है। और ये एयर में है, इसका मतलब आपका जो के है वो 1 है। के यानी इसमें आपको एप्सिलॉन नॉट ही रखना है, यहाँ पर आपको मीडियम में के की वैल्यू नहीं रखनी होगी। तो आपके पता है फोर्स जो होता है हमारे पास वो होता है 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पर देखिए आपको पता है Q1 × Q2 क्या है, 1 × 1/r² भी 1 है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा F = 1/4πε0। और आपको 1/4πε0 की वैल्यू तो पता है, अभी मैंने आपको बताई थी 9 × 10⁹ न्यूटन। तो ये आपके पास फोर्स आ गई, देखिए
इतने आसान यहाँ पर इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। सबसे पहले इसमें आपको कहा था कि फोर्स निकालिए। आपको यहाँ पर दो चार्ज दिए हैं Q1 Q2, इस प्रकार आप बनाएंगे डायग्राम के साथ। इनके बीच में दूरी 1 मीटर है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। आपको समझना है Q1 Q2 1 है, R भी 1 है, तो ये सब 1 हो गया आपका। 1/4πε0 का मान आपको पता होना चाहिए। कितना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन। एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपसे एग्जाम में कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, तो आप कहेंगे 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड मीटर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा आप देखिए, व्हाट इज द कूलम्ब्स फोर्स। आपको फोर्स, इसमें भी फोर्स निकालनी है। देखिए, बिटवीन 2 प्रोटॉन्स इन एन आयरन न्यूक्लियस, यानी आपके पास एक न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉनों के बीच में आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। 2 प्रोटॉन के बीच में कितनी फोर्स लग रही है। तो आप मानिए, देखिए 2 प्रोटॉन है, उन पे कैसा चार्ज होगा, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप यहाँ पर सोचेंगे, देखिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ इस प्रकार, ये एक यहाँ पर आपका चार्ज है और ये आपके पास ये यहाँ पर ये दूसरा चार्ज है। ये आपके पास एक चार्ज है, ये आपके पास दूसरा चार्ज। इसको Q1 में नाम देता हूँ और इसको आप क्या नेम दें, Q2। दोनों प्रोटॉन है। अब मैं आपको बता दूँ, Q1 बराबर जो Q2 पर जो चार्ज होता है वो आपका पास कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है। कई बार आपको देखिए चार्ज नहीं दिया होगा, आपको थोड़ा माइंड वहाँ पर यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर Q1 और Q2 को आपको पता है ये आपकी वैल्यूज़ होती हैं। इनके बीच में देखिए जो R डिस्टेंस है, ये जो R है वो आपको दी है, देखिए ये 2.0 यहाँ पर ये मीटर में है, 2.0 × 10⁻⁻5 मीटर, ये भी आपको दिया है। आपको कुछ नहीं करना, देखिए आपको इस यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, Q1 × Q2 4πε0 × R², यही फॉर्मूला होता है। आपको यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी है बस। आपको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹9 इंटू यहाँ पर आप क्या रखेंगे, Q1 और Q2 की वैल्यू रख देंगे। तो 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि दोनों का सेम है यहाँ पर परिमाण, अपॉन में R², यानी 2.0 × 10⁻⁻5 का होल स्क्वायर आप कर दें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब आप इसे सॉल्व कर दें। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नीचे वाले पार्ट को, सब इरेज हो गया यहाँ पर। तो देखिए आपने वैल्यूज़ रखी, तो आपके पास जो फोर्स है वो आपके पास कितनी आई, फोर्स आपके पास आई 57.6 न्यूटन। ये आपके पास फोर्स है। आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, सिर्फ आपको समझना है 2 यहाँ पर चार्ज होंगे, हमेशा 2 चार्जों के बीच में ही आपको यहाँ पर फोर्स को कैलकुलेट करना होगा। डिस्टेंस आपको दी थी, आपको ये दिमाग लगाना था कि जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो हमारे पास कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको ध्यान देना है। तो यही आपके कूलम्ब्स लॉ से इम्पॉर्टेंट जो है आपके पास जो है सवाल आते हैं मेनली। तो आज आपने देखा कि हमने आज डिस्कस किया कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने देखे, मैंने आपको यहाँ पर बताया। आपको यहाँ पर एक तो एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखना है। आपको सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ये आपसे फिलअप में पूछ सकते हैं कभी। इसकी स्टेटमेंट, इसका पूरा 5 नंबर में भी आ सकता है। आपसे पूछेगा 1/4πε0 की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 9 × 10⁻9 है। आपसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ सकते हैं, जो होती है 8.854 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ये भी आपको पता है। देखिए ऐसे ही आपसे पूछते हैं, देखिए कूलम्ब्स लॉ से। और न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराया, इससे यहाँ पर आपके लिए कठिन नहीं आएंगे। मैंने आपको बताया है कि जब यहाँ पर के आएगा, देखिए जब यहाँ पर के आपका और आ जाएगा, यानी किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो यहाँ पर वो के की वैल्यू देगा कि आपका इस मीडियम में रखा हुआ है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी के है, तो आपको यहाँ पर के से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। इस प्रकार से आपका ये ईजिली आप इसे आसानी से कर पाएंगे। देखिए तो ये आपका क्या हो गया, कूलम्ब्स लॉ। इसी प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस पूछेंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड देखिए कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल त्रिशक्ति अकेडमी पर कमेंट करें। अप्लाइड फिजिक्स की इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पर वीडियो डाली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ये इसके बाद की वीडियो है कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। You can also follow us on notes.
त्रिशक्ति अकेडमी फेसबुक, त्रिशक्ति अकेडमी इंस्टाग्राम एंड त्रिशक्ति अकेडमी टेलीग्राम। आप जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड की और मैथ की वीडियोस देखने के लिए भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि कोविड के इस समय में जो है आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर पढ़ाई करनी है। थैंक यू वेरी मच।